हेलो डियर स्टूडेंट, आपकी जितनी भी क्लासें अभी तक ऑफलाइन हुई है उसमें हम इंटरनल वायरिंग कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन को हम पावर वायरिंग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट रन करते हैं वो आपकी पावर सप्लाई कवर करते हैं। पावर सप्लाई मीन्स आपका 400 वोल्ट की सप्लाई पे, 415 वोल्ट की सप्लाई पे, तो इस वजह से हम कहते हैं इनको इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन। इसमें जैसे आपकी लेथ मशीन हो गई, ड्रिल मशीन हो गई, आपका वेल्डिंग मशीन हो गई, ठीक, आपका कूलर हो गया, आपका हीटर हो गया, ठीक, और जितनी भी आपकी हैवी मशीनें हैं, ठीक, वो आपकी पावर वायरिंग के चैप्टर में आती है। ठीक, तो इसमें आपकी जो कंटेंट है इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन में EI रूल है और प्लानिंग डिजाइनिंग एस्टिमेशन ऑफ इंस्टॉलेशन फॉर सिंगल फेज मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो इस चैप्टर में हम ज़्यादा किसी चीज़ों के बारे में नहीं बात करेंगे। हम लोग बेसिकली 2 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एक हमारा है इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम और दूसरा हमारा है स्टार्टर। ठीक, तो ये आपका है इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम। जब कहीं पे जहाँ आप चक्की पे आटा पिसाने जाते हैं तो वहाँ पे जो सर्किट डायग्राम होता है कुछ इसी तरीके का होता है। ठीक, ये आपकी जो सप्लाई है ये RYB, ये जो आपके RYB फेजेज हैं, यहाँ से आपकी सप्लाई ट्रांसफार्मर से आती है। फिर आपका जो इंडस्ट्री है, जैसे कि मान लीजिए आपकी आटा की मिल है, ठीक, तो उसके एनर्जी मीटर पे आती है। फिर एनर्जी मीटर से उसकी जो सप्लाई है एक स्विच फ्यूज यूनिट होती है जिसको SFU कहते हैं, उसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं मेन स्विच बोर्ड। ठीक, मेन स्विच बोर्ड, ठीक, फिर मेन स्विच बोर्ड से आपकी सप्लाई आती है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आपकी सप्लाई आती है जिस इलेक्ट्रिकल मशीन को आप चला रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप आटा की चक्की की मशीन चला रहे हैं तो उसके लिए आपकी सप्लाई आएगी उस मोटर की स्टार्टर पे से फिर सप्लाई आपकी जाती है इस पे मोटर पे। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये सर्किट डायग्राम डिजाइन किया गया है। ये आपको जो वायरिंग दिखाया गया है ये लाइट लोड के लिए, जैसे आपका फैन हो गया, बल्ब हो गया और सॉकेट हो गया, इसके लिए ये आपका डिजाइन किया गया है। ठीक, तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा इसमें है आपका क्या है, डुअल स्टार्टर। ठीक, जैसे हमारे 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग है, लेकिन हम किसी मोटर को सेफली स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग का मेथड फॉलो करते हैं। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, डुअल स्टार्टर से हम 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, ये आपको जो इस तरीके की लाइन दिख रही है, ठीक, ये आपकी 3 फेज मोटर की पावर वायरिंग है। ठीक, ये आपकी 3 फेज मोटर की पावर वायरिंग है। ठीक, और ये आपकी पूरी की पूरी क्या है, कंट्रोल वायरिंग है। ठीक, तो यहाँ से आपकी फ्यूज से सप्लाई आ रही है किस पे, कॉन्टेक्टर के कॉन्टेक्ट पॉइंट पे। फिर ये कॉन्टेक्टर के कॉन्टेक्ट पॉइंट से आपके किस पे आ रही है, OLR, जिसको हम ओवरलोड रिले कहते हैं या थर्मल रिले भी कहते हैं। फिर ये ओवरलोड से रिले से आपकी सप्लाई किस पे आ रही है, मोटर पे आ रही है। ठीक, तो हम जो है कि ये इसकी पावर वायरिंग है। ठीक, और इसके साइड में जो दिया है ये पूरी इसकी कंट्रोल वायरिंग है। ठीक, इधर आपकी ये पावर वायरिंग, इधर आपकी कंट्रोल वायरिंग है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसकी सहायता से इस मोटर को सेफली स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से एक आपकी सप्लाई, यहाँ से एक सप्लाई, यहाँ पर आपकी कॉइल C लगी हुई है और ये स्टॉप और ये स्टार्ट की पुश बटन लगी हुई है। ठीक, ये पहले NC रहेगा, ये आपका NO रहेगा। ठीक, जैसे ही आपकी सप्लाई यहाँ से फ्यूज स्विच को ऑन करेंगे तो आपकी सप्लाई कॉन्टेक्टर के इस पॉइंट पे आ जाएगी। फिर ये सप्लाई आपकी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट तक आ जाएगी। ठीक, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर आ जाएगी। जैसे ही स्टार्ट बटन को आप प्रेस करेंगे
तो ये सप्लाई आपकी कॉइल में पहुंच जाएगी। जैसे ही सप्लाई आपकी कॉइल में पहुंचेगी, कॉइल आपकी एनर्जाइज होगी, उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और ये आपका है आयरन पीस। ठीक, तो किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी आयरन पीस को आप लगते हैं तो वो उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये पूरे मैकेनिकल प्लंजर को अट्रैक्ट करेगा। जैसे ये पूरे मैकेनिकल प्लंजर को अट्रैक्ट करेगा, ये आपकी सर्किट कंप्लीट हो जाएगी और ये आपकी मोटर क्या होगी, रन करने लगेगी। और ये आपके हैं होल्डिंग कॉन्टैक्ट। ठीक, ए और बी क्या है, आपके होल्डिंग कॉन्टैक्ट हैं। ये आपको होल्डिंग कॉन्टैक्ट क्या करेंगे, जो कॉइल सी है इसमें कंटिन्यूअस सप्लाई देते रहेंगे जब तक कि आप यहाँ से जब तक कि आप फ्यूज को ऑफ नहीं करते हैं, फ्यूज या जो एमसीबी है वहाँ से आप इसको ऑफ नहीं करते हैं या स्टॉप बटन का यूज करके आप मोटर को स्टॉप नहीं करते हैं, तब तक आपकी मोटर कंटिन्यूसली रन करती रहेगी। ठीक, अगर हमको मोटर को चाहे जहाँ से स्टॉप कर सकते हैं। ठीक, स्टॉप के लिए आपका रिमोट स्टॉप दिया है और आपका ये पैनल से भी इसको स्टॉप करने के लिए दिया है। ठीक, तो इस तरीके से हम मोटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं और हम मोटर को सेफली स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमारा मोटर, कई बार हम मोटर को लोड की कंडीशन में स्टार्ट करते हैं, कई बार हमारा मोटर नो लोड की कंडीशन में यूज़ किया जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, स्टार्टर का यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारा मोटर क्या हो, ईजिली स्टार्ट हो जाए। ठीक, जिससे कि क्या हो, हमारा मोटर ईजिली स्टार्ट हो और हमारे मोटर पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। तो आई होप कि जो भी मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक, अगर आपको कोई भी डाउट होता है इससे रिलेटेड तो मेरे व्हाट्सएप नंबर या मेरी ईमेल आईडी पे आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट।